तो कल तक का हम लोग ने पढ़ा था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस। आज उसके आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में टोटल टाइम कितना लगता है। तो ब्रीदिंग में कितने स्टेप्स थे? ब्रीदिंग में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इन मतलब और एक्स मतलब एयर एयर ड्रॉन इन, एयर ड्रॉन इन मतलब एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर खींचना। और एक्स मतलब यानी एयर रिलीज्ड आउट, मतलब लंग्स की एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना। राइट, लंग्स की एयर को बाहर छोड़ना। लंग्स की एयर को बाहर छोड़ना। अब बताओ इसमें कितने सेकंड लगे थे? अभी बताया मैंने आपको 2 सेकंड। इसमें कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड। तो टोटल ब्रीदिंग में कितना टाइम लगा? 2 + 3 = 5 सेकंड्स लगे। तो ब्रीदिंग का टोटल टाइम आ गया। ब्रीदिंग के में टोटल कितना समय लगता है? 5 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। तो आप ब्रीदिंग रेट निकाल सकते हो। ब्रीदिंग रेट यानी श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट यानी श्वसन दर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 60 सेकंड से 5 सेकंड को भाग दे दीजिए। तो ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 12। लेकिन 12 तो मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। ठीक है ना? लेकिन अगर वेरिएबल रेंज, इसकी रेंज पूछी जाए, रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट, रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट इक्वल्स टू 12 to 16 पर मिनट। अच्छा, यहीं पे हिंट दे दें। कहां पे? 12 बार होगा, सीधे ब्रीदिंग रेट आगे ना, 12 पर मिनट। पर मिनट है ना, 12 पर मिनट। अच्छा, रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट 12 से 16 पर मिनट होगा। और बता दें, जितना ये ब्रीदिंग रेट है ना, उतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन भी हमारे अंदर पाया जाता है। कितने? 100 ml ब्लड में। यानी 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम में। वो मिनट में तो हो नहीं सकता। इतना ही याद रखने के लिए, इतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml, अगले चैप्टर में आएगा, 100 ml ब्लड में पाया जाता है। बताओ, जितना हमारा ब्रीदिंग रेट है उतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे कितने ml ब्लड में पाया जाएगा? 100 ml। 100 ml ब्लड में पाया जाएगा। समझ में आई बात? तो हमने ब्रीदिंग रेट निकाल लिया, हमने रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि जितने ग्राम, जितने हमारी ब्रीदिंग रेट है उतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। तो जल्दी बताइए, हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16। मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड। अगले चैप्टर में आएगा सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हो गया नोट? ब्रीदिंग में 2 इवेंट थे, एक को हमने बोला इंस्पायरेशन और एक को बोला एक्सपायरेशन।
इंस्पायरेशन में 2 सेकंड और एक्सपायरेशन में 3 सेकंड लगते हैं। ओवर एंड ऑल टाइम लगा 5 सेकंड का। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ब्रीदिंग रेट निकालने के लिए 60 से 5 को डिवाइड कर दिया गया, आंसर आया 12 पर मिनट। लेकिन अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज फिक्स नहीं हो सकती है, रेंज फिक्स नहीं हो सकती, इसलिए 12 से 16 प्रति मिनट। और जितने हमारा ब्रीदिंग रेट है ठीक उतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाता है। दैट मीन्स 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर? बढ़े आगे। तो ब्रीदिंग रेट निकालना बहुत आसान था। हमने 60 सेकंड से 5 सेकंड्स को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 12 पर मिनट। लेकिन अगर रेंज पूछा जाए तो 12 to 16 और इतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है। हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? हमारे पास वो पावर है, वो क्षमता है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट को क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। यानी गहरी सांस भी खींच सकते हैं, है ना? गहरी सांस भी खींच सकते हैं, गहरी सांस भी छोड़ सकते हैं। तो यानी हम अपने ब्रीदिंग रेट के, हम अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। हम अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मतलब हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपने श्वसन दर की स्ट्रेंथ को, मैं लिख भी देता हूं, हमारे पास, आपको जिस भाषा में लिखना है, हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट की स्ट्रेंथ को, ब्रीदिंग में दोनों आ जाएगा ना, कि हम अपने ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको जिस भाषा में लिखना हो उस भाषा में लिखिए। अच्छा, ये काम करने के लिए कोई मसल एडिशनल होगी। अब आईसीएम और डायफ्राम से काम नहीं चलेगा, कोई एडिशनल मसल होगी तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, है ना? इस काम के लिए दिस वर्क इज डन बाय एडिशनल एब्डोमिनल मसल। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, एडिशनल एब्डोमिनल मसल, दिस वर्क इज डन बाय एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स।
याद रखना, ये काम किया जाएगा एडिशनल एब्डोमिनल मसल, यानी अतिरिक्त उदर पेशियों के द्वारा। पेट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? दिस वर्क इज डन बाय एडिशनल एब्डोमिनल मसल, यानी अतिरिक्त उदर पेशियों के द्वारा ये काम किया जाएगा। समझ में आई बात? और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नोट में लिखाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई क्वेश्चन आ गया दोबारा कभी रिपीट नहीं होता, होता है। एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स, यानी अतिरिक्त उदर पेशियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। समझ आई बात? एडिशनल एब्डोमिनल मसल द्वारा यह काम किया जाएगा। तो हमारे पास कौन सी क्षमता है कि हम अपने ब्रीदिंग के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एडिशनल एब्डोमिनल मसल। इसलिए देखो, सांस खींचो जरा, देखो पेट पे जोर आया, पेट टाइट हुआ, आया कि नहीं आया? पेट टाइट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स, इज दैट क्लियर? आइए देखिए, ये लाइन यहां की थी, ये लाइन यहां की थी, जरा एनसीईआरटी पे भी नजर डालते चले। वी हैव एबिलिटी, ये वही लाइन है जो अभी लिखा है नोट में। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और ये काम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। उन्होंने घुमा के लिखा है एडिशनल मसल ऑफ एब्डोमेन, मैं कह रहा हूं एडिशनल एब्डोमिनल मसल। क्या दोनों में अंतर है क्या? नहीं है ना? फिर लिखा है on an average a healthy human breathe 12 to 16 times per minute. Clear? 12 to 15 times per minute. Clear? The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by spirometer. ये मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें बताऊंगा रेस्पिरोमीटर क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। जब तक वॉल्यूम्स नहीं क्लियर होगा तब तक कैपेसिटीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जब हम वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे तभी कैपेसिटी आएगी। समझे? वॉल्यूम को ऐड करने पर कैपेसिटी आती है, तो पहले वॉल्यूम का पता कर लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। देखिए, इनका पता करते हैं बाय स्पायरोमीटर। कैसे पता करते हैं? बाय स्पायरोमीटर। कैन बी चेक्ड बाय या कैन बी टेस्टेड बाय स्पायरोमीटर, SPIRO, स्पायरोमीटर। और मैं यहां याद दिलाऊंगा, नॉट रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर मत कर देना, आपको लगेगा सर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम निकालना है, हम रेस्पायरोमीटर यूज करेंगे। गलत। रेस्पायरोमीटर से क्या निकालते हैं भाई? RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, RQ निकालते हैं, श्वसन गुणांक निकालते हैं। श्वसन गुणांक क्या होता है? CO2 कितना निकला हमारी सांस लेने पर और O2 कितना यूज किया, इसके रेशियो को बोलते हैं श्वसन गुणांक, जो कि रेस्पायरोमीटर से निकाला जाता है। समझ में आई बात? ये किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्यान देना, हम वॉल्यूम्स निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? स्पायरोमीटर भी ऑप्शन में होगा, रेस्पायरो भी। कुछ ज्ञानी लोग बैठे होते हैं ना, वो तुरंत कहेंगे अरे सर इतना इजी पेपर था, पूछे ही नहीं हमने, क्या आया? बोल लगे सर ये पूछा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इज मेजर्ड बाय, सर इतना नहीं पता, बच्चे को पता है रेस्पायरोमीटर। अब बताओ रेस्पायरोमीटर की स्पायरोमीटर? हाँ, तो ये भ्रमित करने वाला सेंटेंस है, इसीलिए मैंने लिख दिया
मैं कह रहा हूं स्पायरोमीटर, नॉट रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर से अपन निकालते हैं आरक्यू, आरक्यू आरक्यू निकालते हैं इससे। आरक्यू को रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलेंगे आगे चल के, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड। ठीक है, तो आरक्यू अलग चीज है, ये पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में। फिलहाल पढ़ रहे हैं अभी एनिमल वाला, उसमें हमने बताया हमारी जो वॉल्यूम्स कैपेसिटीज है उसको निकालने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसे स्पायरोमीटर बोलते हैं। रेस्पायरोमीटर नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। इसको हटा दो, केवल मैं ये दिखाऊं लंग्स। ये हमारा लंग है, एक लंग है, एक को दिखाओ दो को दिखाओ एक ही बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ये लंग है। अब लंग के अंदर कुछ मैं चीजें बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा लंग है। अब इस लंग में कुछ 4 वॉल्यूम्स है, और वॉल्यूम्स को याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है, तेरी। क्या फार्मूला है? तेरी, 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 ये तेरी ऐसी की तैसी, ये वाला तेरी है ना। तो तेरी मेरी कहानी, रानू मंडल, है ना। तो तेरी, तो टी फॉर हो गया टीवी, टी फॉर टीवी, ई से ERV, आर से RV, और आई से IRV। ठीक है बच्चा, बोलो भाई। और इनको मैं दिखाने जा रहा हूं, देख, ये जो है, ये वाला जो है ये है IRV, ये वाला जो है ये है टीवी, ये वाला जो है ये है ERV, और ये वाला जो है ये है RV। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? बोलो भाई, इतनी चीजें क्लियर है ना सब। अब देखो इन सब का पूरा क्या नाम है, अब एक एक को पहले समझेंगे। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको टीवी। टीवी का पूरा नाम होता है टेलीविजन, नहीं, टीवी का पूरा नाम होता है टाइडल वॉल्यूम। देख मैं लिख भी रहा हूं टेलीविजन, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? हर एक सांस में नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा, नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा हर एक सांस में जितनी एयर अपन खींचते हैं और छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं टीवी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सांस लेने पर, सामान्य सांस लेने पर कोई भी व्यक्ति जितना वॉल्यूम अंदर लेता है और फिर जितना वॉल्यूम बाहर निकालता है, इस छोटे से वॉल्यूम को जितना हमने अंदर लिया और बाहर निकाला, क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। यानी हर एक सांस में कोई भी व्यक्ति, कौन सी सांस में? नॉर्मल सांस में, फोर्सफुल नहीं, क्या बोल रहा हूं बार बार? नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा, नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा जितनी एयर इंस्पायर और एक्सपायर की जाती है,
जितनी एयर एक्सपायर व इंस्पायर और एक्सपायर की जाती है उसे टीवी कहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा जितनी एयर इंस्पायर और एक्सपायर की जाती है उसे टीवी कहते हैं। ठीक है, और ये कितने ml होती है? ये होती है 500 ml पर ब्रीद। पर ब्रीद जो होती है ना, एक बार में हम सांस लेने पर आधा लीटर कितना होता है? 500 ml। एक बार में सांस लेने पर हम आधा लीटर ये येलो कलर वाली लेते हैं और आधा ही लीटर येलो कलर वाली एयर छोड़ देते हैं। ये जो येलो कलर वाली एयर है उसी का नाम क्या है? हाँ, तो ये 500 ml होती है। कितने ml होती है? 500 ml होती है। ये लिख देता हूं, ये 500 ml पता चल गई अपने को। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा जितनी एयर इंस्पायर व एक्सपायर की जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली कितनी? 500 ml पर ब्रीथ। 500 ml पर ब्रीथ। ठीक है, आपको इतना कलरफुल नहीं बनाना है, आपको बस समझना है। पार्टीशन कर दो खाली, आपको सिर्फ पार्टीशन करके नाम लिख लो बस। वॉल्यूम्स का न्यूमेरिक्स है 13। केवल लंग्स में देख रहे हैं अभी। तो 500 ml एयर अपने अंदर आ गई। नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा कोई भी व्यक्ति जितनी एयर अंदर लेता है और छोड़ता है उसी ब्रीथ को क्या बोलते हैं? उसी वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आ गई 500 ml। ठीक है ना, पर ब्रीथ। अच्छा, 1 मिनट में जो जितना टोटल अमाउंट हम लोग लेंगे और निकालेंगे उसको कैलकुलेट करिए जरा। बढ़े, आगे बढ़े। देखो, इसी में लिख रहे हैं, अभी कोई हेडिंग नहीं है। 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम, 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम एक्सचेंज करेंगे? कैसे निकलेगा भाई? ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो ना। 500 ml इंटू 12 टू 16, ये हमारी ब्रीदिंग रेट थी, है ना? ये हमारी ब्रीदिंग रेट थी। से करो तो अगर आप 12 से 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6000 से, और अगर 16 से करते हो तो 8000 ml पर मिनट आ जाएगा। पर मिनट आ जाएगा ना, क्योंकि 1 मिनट में निकाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। दिस इज नोन एज मिनट वॉल्यूम। दिस इज नोन एज मिनट वॉल्यूम। एनसीईआरटी में मिनट के 1 मिनट में निकाला तो, पर उसका नाम नहीं लिखा, नाम है मिनट वॉल्यूम। पर मिनट लिखा है उसका, ये नहीं बोला उसको मिनट वॉल्यूम कहते हैं। ये लिखा है पर मिनट तो मैंने भी निकाल दिया, लेकिन इस वॉल्यूम का नाम मैंने लिख दिया मिनट वॉल्यूम। देखो, ये देखो, इधर देखो। पहले ये बताओ कौन सा एपरेटस यूज करेंगे? स्पायरोमीटर की रेस्पायरोमीटर? स्पायरोमीटर की रेस्पायरोमीटर?
अच्छा, सबसे पहला वॉल्यूम हमने पढ़ा कौन सा? टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी सामान्य सांस लेने पर जितना हम एयर लेते और निकालते हैं उसी को बोलेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 ml आता है। हेल्दी पर्सन जो इंस्पायर और एक्सपायर करता है लगभग 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, इसी को मैंने बोला मिनट वॉल्यूम। तो एक और वॉल्यूम निकल गया, मिनट वॉल्यूम। अब हम आते हैं आईआरबी पे, हम भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आईआरबी, अब हम किस पे चलेंगे? आईआरबी। क्या डाला था? 1 नंबर। हाँ, अब आइए 2 नंबर, सेकंड। अब जरा इधर देखो, ये तो आप सामान्य सांस में ले रहे थे और छोड़ रहे थे, अभी इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको अभी भूल जाओ। हमारे फेफड़े में इतना वॉल्यूम है, टोटल था, इतना वॉल्यूम टोटल रह रहा है अभी नॉर्मल कंडीशन में। उसमें आपने कितना ऐड किया? टीवी। और कितना निकाल दिया? देखो, 500 लिया, 500 निकाल दिया, 500 लिया, 500 निकाल दिया। मतलब ये वॉल्यूम आपके अंदर पहले से ही था, उसमें आपने टीवी जोड़ा और टीवी निकाल लिया। अब मैंने कहा आपसे गहरी सांस लो, तो जब आप गहरी सांस लोगे तो टाइडल वॉल्यूम भी लोगे और ये वाली भी लोगे। लेकिन अगर हम टाइडल वॉल्यूम को हटा दें तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं, एडिशनल वॉल्यूम जो कोई भी व्यक्ति गहरी सांस से ले सकता है उसी वॉल्यूम को आईआरवी कहेंगे। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? एडिशनल वॉल्यूम। क्या बोला? टोटल वॉल्यूम बोल रहा हूं कि एडिशनल वॉल्यूम? अगर टोटल वॉल्यूम की बात करोगे, ये लोगे, टोटल वॉल्यूम में टीवी भी आ जाता है, तो क्या बोला गया? टोटल वॉल्यूम जो गहरी सांस द्वारा खींचा जा सकता है कि एडिशनल वॉल्यूम जो गहरी सांस द्वारा खींचा जा सकता है? मैंने किसकी बात की? एडिशनल वॉल्यूम। एडिशनल मतलब क्या? जिसमें टाइडल वॉल्यूम सम्मिलित, और टोटल मतलब क्या? जिसमें टाइडल वॉल्यूम शामिल हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन ब्रीथ इन, द पर्सन कैन ब्रीथ इन बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। गहरी सांस खींचने पर कोई भी व्यक्ति जितना एडिशनल वॉल्यूम ले सकता है, जितना एडिशनल वॉल्यूम ले सकता है, ये देखो, ये देखो, स्किन कलर का दिखाया गया है, यहाँ पे स्किन कलर का दिखाया गया है एडिशनल वॉल्यूम जो मैं ले रहा हूं, इसका नाम क्या है? और अगर टोटल वॉल्यूम बोल देता तो क्या शामिल हो जाता? आईआरबी प्लस टीवी। तो बताओ आईआरबी की परिभाषा क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय, अब क्या लिखोगे? नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल इंस्पायरेशन की फोर्सफुल इंस्पायरेशन? बिल्कुल सही, यहां पे एक वर्ड आया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब इसको हिंदी में लिख देते हैं, गहरी सांस लेने पर कोई भी व्यक्ति जितना एडिशनल एयर बाहर से अंदर ले सकता है, जितना एडिशनल एयर ले सकता है, बस उसी को आईआरबी बोलेंगे। सही है? मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया, आपको जिस भाषा में लिखना हो आप लिख लीजिए। ध्यान देने की 2 बातें हैं, एक बात है एडिशनल वॉल्यूम पर और एक बात है, और एडिशनल का तात्पर्य है जिसमें टीवी शामिल ना हो, जिसमें टीवी ऐड ना हो। देखो फार्मूला 13 ही था, लेकिन हमने सीक्वेंस बदल लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फार्मूला 13 था, वैसे हमारे फार्मूले वाइज क्या आना चाहिए था? ईआरवी, लेकिन पहले मैंने क्या कर लिया? आईआरवी, ताकि एनसीईआरटी बिल्कुल वैसे ही चले।
फार्मूला अभी भी फेल नहीं हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है। आईआरबी का फुल फॉर्म ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप देखो, रिजर्व मतलब स्टोर होना, इंस्पायरेटरी मतलब गहरी सांस लेने के बाद। जरा इधर चेक करो, इधर चेक करो, गहरी सांस लेने पर इतनी वॉल्यूम रिजर्व हो गई हमारी। गहरी सांस लेने पर इतनी एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व हो गई कि नहीं हो गई? ये पहले तो नहीं थी, ये टीवी के बाद ही तो ऐड हुई है। तो इसका मतलब ये एडिशनल वॉल्यूम है जो हमने गहरी सांस द्वारा खींचा है। दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम जो गहरी सांस द्वारा खींचा है। सही है ना? तो ये रिजर्व हो गई हमारी बॉडी में। रिजर्व मतलब स्टोर हो गई, टेम्परेरी ही सही पर स्टोर तो है ना, अभी छोड़ देंगे, राइट? तो ये हो गया आईआरवी। आईआरवी का पूरा नाम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आईआरवी देखो, आईआरवी पहले पढ़ भी लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसकी वैल्यू बता दें, इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। और उधर वाले फिगर में अब हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी ये वैल्यू हमें पता है, दिस इज 2500 टू 3000 ml। 2500 से 3000 ml। नोट डाउन हो गया? नोट, दो वॉल्यूम्स अपने को क्लियर हो गए। हाँ, तो एक ही बार गहरी सांस खींचेंगे ना, बार बार थोड़ा ना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? आगे आते हैं। लिख लिया सभी ने? देखो, छोटा छोटा वॉल्यूम क्लियर करते जाओ तो बड़ी चीजें, बड़े क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इससे ये फिगर बनाने का क्या मेरा पर्पस था? देखो, टीवी से एडिशनल वॉल्यूम ले लिया, ऊपर जा रहे हैं तो एडिशनल, नीचे आएंगे तो निकालेंगे। अगर टीवी के ऊपर जाओगे तो सांस खींचनी है, टीवी के नीचे जाओगे तो सांस छोड़नी है। बोलो। इसीलिए ये फिगर आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में। टीवी के ऊपर आए, सांस ली कि सांस छोड़ दी। अगर हम ईआरबी डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। गहरी सांस छोड़ने पर कोई भी व्यक्ति जितनी एडिशनल वॉल्यूम अपने फेफड़े से निकाल लेता है, कितनी एडिशनल निकालेगा? ये पिंक वाली एडिशनल निकाल देगा, ईआरबी निकाल देगा। ठीक है ना? चलो, क्लियर? वैल्यू पता चल गई, नाम पता चल गया, परिभाषाएं पता चल गई, कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं। अगला वॉल्यूम कौन सा है? अगला वॉल्यूम है ईआरबी। देखो, उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, ईआरबी आ गया। अब ईआरबी की डेफिनेशन पहले आप बताओगे। बताओ क्या हो सकती है ईआरबी की डेफिनेशन? ईआरबी, ईआरबी का पूरा नाम, पहले ईआरबी का पूरा नाम। इंस्पायरेटरी का उल्टा, आर मतलब रिजर्व, वी मतलब वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू बता दें, 1000 से 1100 ml। अगर ये वैल्यू हमें पता है तो यहां पे भी मैं लिख दूं अब 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। अच्छा, डिफाइन करो। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर्ड की जगह एक्सपायर्ड। इधर आओ, देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सही है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बताओ, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
after forceful expiration. Additional volume of air a person can expire after forceful expiration. यहां था इंस्पायर, वहां है एक्सपायर, यहां लिखा था फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वहां लिखा था फोर्सफुल एक्सपायरेशन. और देखो इसको समझने के लिए यहां देखो, ये एडिशनल वॉल्यूम एयर था जो हम अपने फेफड़ों से निकाल सकते थे. ये पिंक कलर वाला मैं अपने फेफड़ों से निकाल सकता था. कब निकाल सकता हूं? जब मैं गहरी सांस छोड़ूं. जब मैं गहरी सांस छोड़ूं तो मैं इतनी और एयर निकाल सकता हूं अपनी ताकत लगा के, और इसी ताकत लगा के निकाली गई एयर को ईआरवी कहते हैं. कितनी निकलेगी? है ना, 1000 से 1100, 1000 से 1100. कोई डाउट? अब एक चौथा वॉल्यूम आपको दिख रहा था, चौथा क्या था? आरवी. आरवी का पूरा नाम होता है रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम. अच्छा इधर देखो, ये आप ही लोग डिफाइन कर सकते हो. ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला देखो, सुनो अब इसको डिफाइन ऐसे करना. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कौन सा वॉल्यूम निकाल दिया? पिंक वाला. अगर बोला जाए पिंक वाला, यानी ईआरवी निकाल दिया. अब इसके बावजूद भी, आपके दम लगाने के बाद भी ये एयर आप नहीं निकाल पाए. ये एयर अपन कभी नहीं निकाल सकते, और जो एयर कभी नहीं निकाल सकते उसे क्या बोलेंगे? रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम. ये निकल गई, फेफड़े चिपक जाएंगे. ये निकल गई, एल्विलाई चिपक जाएगी, जो कि असंभव है. सही है ना, मर जाएंगे. इसका मतलब कौन सा वॉल्यूम कभी नहीं निकाला जा सकता? इसका मतलब कौन सा वॉल्यूम रेस्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता? हाँ, जब निकाल ही नहीं सकते तो ये मशीन कैसे बता देगी? बोलो सही है कि नहीं है? कंफर्म है ना? रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम जो होता है क्या होता है? बताओ क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? गहरी सांस छोड़ने के बावजूद जितनी एयर बची रह जाती है लंग्स में, उसे क्या बोलेंगे? है ना, देखो 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 देखो, पहले ये वाली पढ़ ले. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. कितना आया था? 1000 से 1100 ml. अब जरा आरवी पढ़ लो. ये देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन. मतलब गहरी सांस छोड़ने पर भी जितना वॉल्यूम आपके लंग्स में बचा रहा, जो कभी नहीं निकल सकता, उसे क्या बोला जाएगा? रिजर्व वॉल्यूम. क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी हरा वाला. ये हरा वाला, हरा वाला कभी आपके फेफड़े से नहीं निकलेगा. हरा वाला आपके फेफड़े से कभी नहीं निकलेगा, चाहे आप गहरी सांस छोड़ भी दो. बोलो सही है? इसी को बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम. क्या डेफिनेशन? नहीं, एक्यूरेट तो निकाला ही है, तभी तो पता लग रहा है लगभग लगभग. यानी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1200 ml. ये लगभग होती है 1200 ml. ठीक है ना, लगभग 1200 ml होती है. वही मैंने बोला ना, एवरेज लिखा तो है. रेंज लिख लो, रेंज अगर पूछ रहे हो तो 1100 से 1200, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1200. 1100 से 1200. जब कैलकुलेशन करोगे तो 1200 से ही करेंगे. इसका कैलकुलेशन 1100 पे ही करते हैं. और क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, remain in lungs even after forceful expiration. यानी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, गहरी सांस छोड़ने के बावजूद जितनी एयर लंग्स में बची रहती है, उसे आरवी कहते हैं.
और यहां पे एक क्वेश्चन अभी बताया था, इसे स्पायरोमीटर से नहीं मापा जा सकता, कांट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, कांट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। कांट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। कांट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो हमारे 4 वॉल्यूम खत्म हो गए। फार्मूला क्या था? थ्योरी। तो टी फॉर टाइडल वॉल्यूम, ई फॉर ईआरवी, ठीक है ना, फिर आर फॉर आरवी और आई फॉर आईआरवी। अच्छा अब जल्दी जल्दी एक बात बता दो, मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूं, नॉर्मल सांस ले रहा हूं, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूं, टीवी कितने एमएल? अच्छा, आपने कहा सर गहरी सांस छोड़ दो, तो जब मैंने गहरी सांस छोड़ दिया तो जो एयर निकाल दी वो ईआरवी, वो ईआरवी, और जो बच गई आरवी। अब पकड़ लिया बात आपने, गहरी सांस छोड़ने पर जो निकाल दी वो ईआरवी और जो बच गई आरवी। देखो फिर से सुन लो मैंने क्या कहा, सामान्य सांस लेने और छोड़ने को क्या बोल रहे हैं? आरवी। उसके बाद मैंने गहरी सांस छोड़ दी तो मैंने क्या निकाल दिया? ईआरवी। अच्छा, गहरी सांस छोड़ने के बावजूद भी फेफड़ों में हवा बची हुई है, उसे क्या बोलेंगे? आरवी। और अगर मैं गहरी सांस ले लूं तो जितनी एडिशनल वॉल्यूम ले लूंगा उसे क्या बोलेंगे? आईआरवी। क्या बोलेंगे? आईआरवी। अब सारे वॉल्यूम्स क्लियर हो गए अपने को। अच्छा एक बार मैं फिर पूछना चाहता हूं, लास्ट बार अपने लिए, मैं गहरी सांस खींच रहा हूं, आईआरवी। मैं गहरी सांस छोड़ के जितनी निकाल रहा हूं, गहरी सांस निकालने के बावजूद भी जो बची हुई है, आरवी। अच्छा अब मैं नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूं, नॉर्मल ले रहा हूं, टीवी 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 टीवी। सही है? बढ़े आगे। क्या लिखा है? अरे इसी को रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं भाई, इसी को रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बची है वही तो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम, नोट कर लीजिएगा दूसरा नाम भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? कितने वॉल्यूम क्लियर हो गए? 4। अब देखो अगर वॉल्यूम्स को जोड़ देंगे तो कैपेसिटीज आ जाएंगी, बोला था मैंने अभी। अब यहां हेडिंग है पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? कैपेसिटीज। अच्छा कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या होता है अंतर? व्हेन मोर देन when more than one volume is added, when more than one volume is added, मतलब हम सीधे कह सकते हैं कैपेसिटी बराबर क्या? वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। जब वॉल्यूम वॉल्यूम को जोड़ेंगे, किसी भी वॉल्यूम को जोड़ते जाए तो क्या बनेगा? कैपेसिटी। जब वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कैपेसिटी। वॉल्यूम्स को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा कैपेसिटी। ये देखो लिखा हुआ है, कहा गया? हाँ ये लिखा है, बाई एडिंग द फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको कई सारे वॉल्यूम्स जोड़ने होंगे। सही है? देखो बिल्कुल सरल भाषा में एनसीईआरटी, हमने ये सब नहीं बताया कोई परिभाषा कोई वो, सीधी बात है, अपनी भाषा में याद करो। बताओ पल्मोनरी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? वॉल्यूम्स जो अभी आपने निकाले ना उनको जोड़ना पड़ेगा, किसी 2 को जोड़ दो, किसी 3 को जोड़ दो, किसी 4 को जोड़ दो, तो वो निकालेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी। अच्छा कैपेसिटी में क्यों इंटरेस्टेड है? इससे क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी, पता लगेगा कि सांस से संबंधित रोग है कि नहीं। ठीक है ना? देखो लिखा विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। नोट करिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? कैन बी यूज्ड फॉर क्लिनिकल
डायग्नोसिस, कैन बी यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम जोड़ दो, कैपेसिटी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखो किसको किसको जोड़ रहे हैं, इधर आओ देखो, वही पुराना वाला फिगर, हम देखो उस फिगर को ही लेके चल रहे हैं। देखो अब हम इसको जोड़ देते हैं। ये रेसिडुअल वॉल्यूम अपना आ गया था लगभग 1100 से 1200, लेकिन अगर सिंगल चॉइस हो तो 1200 चलेंगे, इसके लिए सिंगल चॉइस हो 1100 चलेंगे, इसके लिए सिंगल चॉइस हो तो वही 3000 चलेंगे लगभग, मैक्सिमम वाला लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप बताओ, अब हम वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे तभी तो कैपेसिटी आएगी। अच्छा बताओ, इन दोनों को जोड़ो, पहले पहले ऊपर वालों को जोड़ो, टीवी के ऊपर वालों को जोड़ो, फिर टीवी के नीचे वालों को जोड़ो, और फिर सबको जोड़ेंगे। समझे मेरी बात? पहले टीवी के ऊपर वालों को जोड़ो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ट्रिक तो बता दें भाई। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, हम इसको और इसको जोड़ेंगे। पहले हम उसका भी ट्रिक बता दें। इसका इसका ट्रिक क्या था, तेरी, और इसका था तेरी। इसका ट्रिक है तेरी वाइफ। पहले लिख लो, ट्रिक मैं बाद में बताता हूं। पहले चलो, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, आईसी। अब आईसी का पूरा नाम है क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे आ जाएगी, बताओ बताओ। अभी क्या दिखाया था, आईआरबी में क्या जोड़ दो, टीवी। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये था कितना, 2500 से 3000, और ये कितना था 500, तो कितना आ जाएगा 3000 से 3500 ml। ये आ गया आपका। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डेफिनेशन में क्या बोला था, क्या सिखाया था, एडिशनल लगाओगे कि टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। पहले मैं परिभाषा इसकी लिख देता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर्ड, द पर्सन कैन इंस्पायर्ड, person can inspired after person can forcefully inspired, person can forcefully inspired after normal expiration, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना भी वॉल्यूम कोई भी पर्सन फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है, बस उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ध्यान देने की बात है, यहां एडिशनल वॉल्यूम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, टोटल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, टोटल वॉल्यूम।
पल्मोनरी कैपेसिटी क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं ताकि हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में सहायता मिल सके, क्लिनिकल डायग्नोसिस में सहायता मिल सके, राइट। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कह रही है आईसी के लिए डेफिनेशन दे रही, टोटल वॉल्यूम क्या डिजिटल, ए पर्सन कैन इंस्पायर, और यहां जो कमी थी वो पूरी कर दी, इंस्पायर नहीं फोर्सफुली इंस्पायर, बोलो आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, और इसमें दो वॉल्यूम आ जाएंगे टीवी प्लस, और मैंने जोड़ के बता भी दिया, राइट। अब इसका उल्टा चलते हैं, उल्टा क्या होगा, ईसी, उल्टा है ईसी। अच्छा ईसी कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी सर, टीवी में ये जोड़ दो, ये दोनों वॉल्यूम को मिला के ईसी, ये दोनों को मिला के टीवी प्लस आईआरवी बराबर, अच्छा दो वॉल्यूम जोड़ दिए आ गई कैपेसिटी। अच्छा यहां पे अब इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ दो तो ईसी हो जाएगा, कंफर्म है ना, क्लियर है ना। देखो ध्यान दो, बहुत फिगर से, इस फिगर में ही सब छुपा हुआ है, इसको और इसको जोड़ दो क्या आएगा, आईसी, अब इसको और इसको जोड़ दो ईसी, सही है ना। चलो बताओ जरा क्या होगी परिभाषा, इसका उल्टा कर देना, क्या लिखेंगे, ईसी, ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी की एक्सपायरेटरी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे आएगी, सेम उसी तरह, ईसी बराबर ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी प्लस टीवी। बताओ ये कितना था, 1000 से 1100, और ये कितना था 500, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1500 से 1600 ml, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर, फोर्सफुली एक्सपायर्ड, है ना, द पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये देखो टोटल वॉल्यूम इसमें भी आ गया, टोटल वॉल्यूम उसमें भी आ गया था, उसमें फोर्सफुली निकाला जा रहा था, इसमें लिया जा रहा है और इसमें निकाला जा रहा है। यहां पे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद की बात चल रही है, यहां नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद की बात चल रही है, समझ पा रहे हो बातों को। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और आपको फिगर में भी दिख गया टीवी प्लस ईआरवी, ये कैपेसिटी है ये वाली, ये दोनों, इन दोनों को मिला के ईसी, इन दोनों को मिला के आईसी। अब हम इन तीनों को मिलाएंगे, अभी देखना इन तीनों को मिलाएंगे, तो पहले इन दोनों को मिला लें, अभी ये दो बचे हुए हैं। अब दिया होगा वाइटल कैपेसिटी, क्या दिया है, वाइटल कैपेसिटी, क्यों वाइटल कैपेसिटी में क्या आती है, देखो ये तीन आते हैं, कौन से तीन, वाइटल कैपेसिटी, है ना, लिखा कि नहीं लिखा पहले बताओ, लिख लिया ये, अगर हम टीवी के ऊपर वाला वॉल्यूम जोड़ दें, टीवी प्लस उसके ऊपर वाला, तो क्या बन गया, आईसी। अब टीवी प्लस उसके नीचे वाला जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ईसी, सही है ना। अब एनसीईआरटी ने एक नया वॉल्यूम दिया हुआ है, उन्होंने दिया है एफआरसी दिया हुआ है, एफआरसी, तो एफआरसी में अभी बोला था ना कि अब नीचे के दोनों को जोड़ दो, फिर वाइटल कैपेसिटी के लिए आप तीनों को जोड़ दोगे, देखो
पहले एक एक करके देखो कौन सा वॉल्यूम आ गया, एफआरसी। एफआरसी का पूरा नाम सुनो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एफआरसी का पूरा नाम होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसे कहते हैं, आइए पहले दिखा दें। देखो, ये प्लस ये कौन सी अभी हमने क्या देखा, ये प्लस ये बराबर आईसी, ये प्लस ये बराबर ईसी। अब हम देख रहे हैं ये प्लस ये बराबर, मतलब पिंक और ग्रीन को देख रहे हैं, एफआरसी। समझ में आई बात, एफआरसी। तो इसमें कितने वॉल्यूम सम्मिलित हैं, जल्दी बोलो। 2 वॉल्यूम, ईआरबी प्लस आरबी। तो एफआरसी क्या होता है, एफआरसी होता है कि इसमें 2 वॉल्यूम सम्मिलित हैं। पहला कौन सा सम्मिलित है, एफआरसी बराबर क्या लिखा था उधर, ईआरबी प्लस आरवी। ये कितने एमएल थी, 1000 से 1100। हमने हमेशा बोला ज्यादा वाला मान लो, चलो ये 1100 मान लिया, ये 1200 मान लिया। बताओ टोटल कितनी आ गई, 2300 एमएल। 2300 एमएल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी एयर हमारे अंदर बची हुई थी, देखो इधर देखो, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्मल सांस छोड़ दिया मैंने, तो मैंने क्या छोड़ दिया, टीवी छोड़ दिया। अब क्या बचा रह गया, ये प्लस ये, यही तो एफआरसी है। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एयर बची रहती है उसे एफआरसी। और सुन लो, अभी कंफ्यूजन होने वाला है, गहरी सांस छोड़ने के बाद जो बची रह गई वो आरबी, गहरी सांस छोड़ने के बाद जो बची रह गई वो, और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो बची रह गई वो एफआरसी। दोनों में अंतर है। मैंने गहरी सांस छोड़ दिया तो जो बचा आरबी, मैंने नॉर्मल सांस छोड़ दिया तो ये निकाला, ये बचा, तो क्या हो गया, एफआरसी। समझ में आ गई बात। देखो, इसी से सारा कुछ छुपा हुआ है। मैं बार बार इसी फिगर को क्यों दिखा रहा हूं, फिगर बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं किया था उसमें, लेकिन मैंने बताने की कोशिश की कि उसमें क्या क्या चीजें छुपी हुई है। यानी क्या लिख दूं, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद लंग्स में जितनी एयर बची रहती है, उसे एफआरसी कहते हैं। अब समझ गए, फिगर बड़ा सिंपल था लेकिन कितना काम आया। अब सपने में भी नहीं भूलोगे आईआरबी आरबी। और सबसे ज्यादा बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। बताइए, एयर लेफ्ट इन अवर लंग आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, एफआरसी। एयर लेफ्ट इन अवर लंग आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलना चाहिए, तो क्या होगी, आरबी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी एयर बची रहती है उसे एफआरसी, और गहरी सांस छोड़ने पे जितनी बची थी वो आरबी। कंफर्म है, कंफर्म है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक लास्ट वॉल्यूम और देख लेते हैं, तो 2 और वॉल्यूम है, जरा जरा से। अब एक काम करो सर, कितनी बार पहले 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 जल्दी जल्दी बताओ, ये प्लस ये बराबर, ये प्लस ये बराबर, हाँ हाँ, ये प्लस ये बराबर एफआरसी। बोलो क्लियर है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, गहरी सांस छोड़ दिया मैंने, तो मैंने कितना निकाल दिया, ईआरबी।
अच्छा, गहरी सांस छोड़ने के लिए कितना बच गया? आरवी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं। गहरी सांस लेने पर जितना एडिशनल ले लेते हैं वो आईआरवी। बोलो सही है। अभी इतने वॉल्यूम्स क्लियर है ना? अब जरा अब देखना, एक कैपेसिटी और बताने जा रहा हूं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये होती है दिस प्लस दिस प्लस दिस, कलर वाइज ऑफ, ये स्किन कलर, येलो कलर और पिंक कलर, इन तीनों को जोड़ दो, आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी। क्या आ जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। वीसी बराबर कौन कौन सी कैपेसिटी, ऊपर से नीचे की तरफ आना, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। अच्छा जरा बताओ, हाँ सही है ना? तीन वॉल्यूम जोड़ दिए थे, ये देखो कौन से तीन बोले थे, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, और ये लगभग 4600 ml आनी चाहिए, 4600 ml आनी चाहिए। सर कैसे? ये आ गई मैक्सिमम वाला जोड़ना, ये वाला कितना 3000, ये वाला कितना 500, ये वाला कितना 1100, कितना आ गया 4600 आया। 4600 ml। और इसकी डेफिनेशन क्या एनसीईआरटी ने दी है? जो भी दी हो हमें नहीं पता, हमें इतना पता है, हमें इतना पता है कि हम रटेंगे नहीं, हमें इतना पता है कि हम रटेंगे नहीं। हम ऐसे कहेंगे गहरी सांस छोड़ दो, मतलब ईआरवी छोड़ दिया, और फिर गहरी सांस खींच लो, तो जो छोड़ा है वो तो वापस खींचोगे ना। क्या छोड़ा था? पिंक, तो पिंक वाली को वापस खींचोगे, फिर आप क्या करोगे? टीवी खींचोगे, और फिर गहरी सांस खींचने के लिए आईआरवी भी खींचोगे। तो गहरी सांस छोड़ के गहरी सांस खींच लो, हो गया वाइटल कैपेसिटी। या गहरी सांस खींच के और फिर गहरी सांस छोड़ दो, तो भी आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, बात तो एक ही है। बताओ, गहरी सांस छोड़ के गहरी सांस लगातार खींचो, तो जितनी वॉल्यूम्स उसमें ऐड हो जाएंगे उनको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर से सुन लो, गहरी सांस खींचो और फिर लगातार गहरी सांस छोड़ो, ऐसे। मैं नॉर्मल हूं, क्या क्या आ गया अंदर? आईआरवी और टीवी, आईआरवी और टीवी। अब आप लगे हाथ, मैं आपने बोला सर अब छोड़ो, तो मैं क्या छोड़ूंगा? सबसे पहले आईआरवी छोड़ूंगा, फिर टीवी छोड़ूंगा, फिर ईआरवी भी छोड़ दूंगा। तो तीन वॉल्यूम्स कम्युनिकेट हो गए कि नहीं हो गए? इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी गहरी सांस छोड़ के गहरी सांस खींच लो, या गहरी सांस खींच के गहरी सांस छोड़ दो, क्या होगा? लिखे, द एयर कम्युनिकेट इसको सरल भाषा में लिखो। बोलो सही है? बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है क्या कहना चाहता हूं, राइट? और एक लास्ट बताना चाहूंगा, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, लास्ट है ये, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी।
टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। सुनो, ये तो बहुत इजी है सर। टोटल मतलब टोटल दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम बराबर हमारी कैपेसिटी आ गई। टोटल लंग की कैपेसिटी आ गई। सारे वॉल्यूम्स को अपन जोड़ दें तो क्या आ जाएगी? हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी। बताओ कौन कौन से वॉल्यूम, जल्दी बोलो। हाँ, सीक्वेंस में बोलना, ऊपर से नीचे वाला। दिस इज द टोटल सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स। टोटल सम ऑफ ऑल वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम्स को जोड़ दिया हमने। सर जैसे देखो, टीएलसी बराबर IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV। अच्छा जरा जोड़ के बताओ, देखो शायद 5800 ml आएगी। ये कितनी आ रही है? ये आ रही 3000, ये 500, हाँ वही तो बोला 5800, और ये है 1100, और ये थी 1200। जोड़ोगे तो आ जाएगी 5800 ml। द सम ऑफ ऑल वॉल्यूम। अब सारे वॉल्यूम जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 5800 ml। अच्छा, इस फार्मूले को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इधर देखो भाई, इसको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ये लग तो रहा है, वो ऊपर देखो। तो इस फार्मूले को, टीएलसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टीएलसी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। सर इसको दिखा दीजिए तो बहुत मजा आ जाए। ये लो देखो, आपके लिए ही तो नुमाइश लगाए हूं। देखो इधर देखो, ये कौन सी कैपेसिटी है? दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर वाइटल कैपेसिटी, और उसमें क्या जोड़ दो तो भी तो आ गया टीएलसी, तो भी तो टीएलसी आ गया। यही फिगर है जान, ये फिगर जान है इसकी। सही है ना? एक बार जल्दी से ये बता दो। बताओ, टीवी में IRV जोड़ दें, टीवी में ERV जोड़ दें। अच्छा, ये और ये जोड़ दें FRC, ये और ये जोड़ दें FRC। अच्छा, ये और ये जोड़ दें वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, ये जोड़ दें TLC। हो गया क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट हो गया? तो बस फिनिश, बचा क्या? खत्म, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा, लव यू टू।